आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि आज मुझे एक एमएनसी कंपनी में नौकरी मिली थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकल कर नीचे गया तो मेरे सामने मेरे माँ और मेरे पिताजी खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। माँ, बाबूजी, क्या हुआ? आप मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है और अब तुम अपने पैरों पर खड़े भी हो चुके हो, तो हमने सोचा। क्या सोचा माँ? बताओ मुझे भी, मैं भी तो सुनूं कि आप लोग आखिर मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। बेटा, हमने सोचा है कि अब हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं और तुम्हारा घर बसा लेंगे। हमारे जीते जी तुम्हारा घर बस जाएगा बेटा। बोलो, तो क्या तुम शादी के लिए तैयार हो बेटा? ठीक है माँ, आप लड़की देख लेना, आप लोगों की जैसी इच्छा। अब मैं ऑफिस चलता हूँ माँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय बेटा। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। तभी मेरी माँ ने एक मैसेज भेजा जिसमें एक सुंदर लड़की की फ़ोटो थी। मैं उस फ़ोटो को देखा और मैंने उस फ़ोटो को देखा और उस फ़ोटो को देखता ही रहा। मुझे मन ही मन वो लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी और मैं उसके सपने में खो गया। काश मेरी शादी इससे हो जाए, मैं ऐसे ही सोचता रहा। ये सोचते सोचते शाम हो गई और मैं उस लड़की को देखते ही रहा। मेरा काम में मन भी नहीं लगा। शाम के टाइम मैं अपने घर गया तो मेरे माँ बाबूजी मुझसे बोले, बेटा बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा? तुम्हें लड़की पसंद तो आई है ना? हाँ माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। मेरी शादी उस लड़की से हो गई और आज मेरी शादी की पहली रात है, यानी कि मेरी सुहागरात। मैं अपने कमरे में जा ही रहा था कि मेरे दरवाजे पे मेरी बहन और उसकी एक दोस्त खड़ी थी। भैया, कुछ पैसे दो तभी अंदर जाने दूंगी, वरना आज रात आप अकेले ही रहोगे। क्यों? किस बात के पैसे? अरे, जो पैसे बचे थे वो तो मैंने अपनी सालियों को दे दिए और बाकी बच्चा कुचा जोता था। भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें पैसे दो तब हम हटेंगे, वरना नहीं रहे हटेंगे यहाँ से। नहीं हटूंगी मैं, चाहे आप कुछ भी कर लो भैया, मुझे पैसे दो और अंदर जाओ भाभी के पास, नहीं तो पूरी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। अरे बेटी, क्यों परेशान कर रही है तू? बेटा, चल इसे भी कुछ दे दे, वही ये बहुत जिद्दी है, हटेगी नहीं। अच्छा बहना, लो। मैंने अपनी बहन को पैसे दिए और मैं अपनी बीवी के पास चला गया। मैं जैसे ही अपनी बीवी के पास बैठा और उसे छूने की कोशिश की, उसने बोला, देखो मुझे छूना मत, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे पास भी मत आना, वरना मैं शोर मचाऊंगी। अपनी बीवी की ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गया। मैं बाहर छत पे जाकर सोचने लगा कि अगर इसको मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो इसने मुझसे शादी की ही क्यों? क्यों इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया? अरे, कहीं ऐसा ना हो कि कल ही अपने मायके जाए और वहाँ से वापस ही ना आए। मेरी कितनी बदनामी होगी। अब मैं क्या करूँगा? दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? चलो देखते हैं, अब जो भी मेरे साथ होगा वो देखा जाएगा। अब पछताने से क्या होगा? लेकिन गलत लड़की से मैंने शादी कर ली। शादी में जल्दबाजी करना बहुत ख़राब चीज़ है। मैंने देखा कि वो सुबह देर तक सो रही थी। मैं उसके पास आया और मैंने उसे देखा। मेरे मन में ख्याल आया, ये किसी और से प्यार करती है। इसने मुझे पहले नहीं बताया, पहले बता देती तो मैं इससे शादी ही नहीं करता। इसने अपना तो जीवन खराब किया और साथ साथ मेरा भी जीवन खराब कर दिया। अब मैं घर वालों से क्या कहूँगा? अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला तो वो मेरे पास आई और चुपचाप वहाँ से निकल गई। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। मैं उसके मायके उसे लेने गया। उसके बाद वो मेरे घर पर आ गई, लेकिन सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बातें करती रहती थी। कभी हंसी मजाक करती तो कभी ना जाने क्या बात करती। मैंने उससे बोला कि तुम सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं भी बात करूं? और ये कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती। एक दिन जब मैं खड़ा था सुबह अपने कमरे में, वो मेरे पास आकर बोली, सुनो, एक बात तो बताओ, हमारी शादी को 7 महीने हो गए हैं और मैंने तुम्हें अपने आप को छूने भी नहीं दिया, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तलाक दे दो। अच्छा, तो तुम्हें तलाक चाहिए? तुम्हारी जैसी मर्जी। वो ये कहकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई।
सुनो, मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तुम उस पागल को तलाक दो, उसका पीछा छुड़वाओ, फिर मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। अपने माँ बाप से बात करने जा रहा हूँ मैं। ओह, तुम कितने अच्छे हो। उस आदमी के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी मुझे फ़ोन आया कि मेरी बीवी किसी आदमी के साथ होटल में घूमने गई है। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं सोचा कि मैं कहाँ फंस गया, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर मैं शाम को अपने घर गया। मेरी बीवी आई और मैंने उससे बोला, मेरा दिल तो करता है कि तुम्हें खींच कर एक चाटा मार दूँ, लेकिन मैं उस तरह का मर्द नहीं हूँ जो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। सुनो, तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए ना, तो जाओ अपने घर चली जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हारा जब मन करे। ये सुनकर वो अपना सामान लेकर अपने घर चली गई और कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया मुझे और उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उसे तलाक दे दिया। फिर वो अपने आशिक के पास गई और बोली, मैंने अपने पागल पति को तलाक दे दिया। अच्छा किया तुमने जो उसे तलाक दे दिया, यही तो मैं चाहता था। अब मैं अपने घर वालों से तुम्हारी शादी की बात करूँगा, लेकिन जल्दी मत करना। नहीं, मुझे जल्दी है शादी की। मेरे बाप मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। मेरी माँ ने कहा था कि तू जिसके पीछे अपने आदमी को छोड़ रही है, हमें उससे एक बार मिलवा तो दे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। तुम जल्दी से शादी कर लो। वहाँ मेरे रिश्तेदार मेरी दूसरी शादी कराना चाहते थे और वो रोज़ मुझे लड़कियों की फ़ोटो दिखाते थे, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि दूसरी शादी करने का मन ही नहीं करता था। मैं पहली शादी से जितना परेशान हो चुका था, मेरा औरतों पर से विश्वास ही उठ चुका था और मुझे संभलने में पूरे 4 साल का वक्त लगा। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं जानता था सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। मेरी दूसरी पत्नी बहुत ही खुश मिजाज थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। मैं दिन कहूँ तो दिन कहती थी, मैं रात कहूँ तो वो रात कहती थी। वहीं दूसरी ओर मेरी पहली पत्नी की माँ उसे रोज़ ताने देती थी कि तू अब तलाक ले चुकी है, तू तलाकशुदा है, हमें जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा। माँ, वो अपने घर वालों से बात करेगा। अभी उसके घर वाले विदेश में गए हुए हैं, यूरोप में। वहाँ वो बिजनेस करते हैं। वो वहाँ से आएंगे और मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगी। नाक की बात मत कर। तेरा पहले वाला पति कितना अच्छा था, बेचारा एकदम भोला था, सीधी गाय था गाय, जिससे तूने ठोकर मार दी। क्या पता भगवान उसी कर्मों की तुझे सजा दे रहा हो। सुनो विक्की, अब हमारे घर वाले मेरे बहुत पीछे पड़ चुके हैं। मेरी माँ मुझे रोज़ ताना देती है। तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना क्या। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता। अब तुम्हें मैं एक सच बताता हूँ, मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। समझा तुमने? जानती हो क्यों मना किया? क्योंकि जो औरत अपने पहले पति को छोड़ सकती है। क्या कहा तुमने? मैंने छोड़ा? तुम्हारे कहने पर ही छोड़ा है मैंने उसे। तुमने मुझे भड़काया था। नहीं तो मेरा पति बेचारा देवता था, देवता। वो मेरे आगे एक बार भी जवान नहीं चलाता था और मेरी बेवफाई का सुनकर भी वो मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया सर। अरे जा जा, तू अपने पहले पति को धोखा दे चुकी है। तू बेवफा है, बेवफा। तेरी जैसी औरत से कौन शादी करेगा? जो अपने पति की नहीं हुई वो अपने आशिक की क्या होगी। तभी एक दिन मेरी पुरानी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया। वो बहुत रो रही थी और मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैंने तुम जैसे देवता आदमी को छोड़ दिया। और रातों को वो मेरी तस्वीर को चूमा करती थी और मुझे बहुत याद करके रोया करती थी। उसने मुझे ये सारी बातें फ़ोन पर बताई। मैं सुनता रहा, चुपचाप खड़ा रहा, पर मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सका। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन पर यह खबर मिली कि मेरी पहली पत्नी मेरे गम में पागल सी हो गई। मैं उसे देखने गया, पर मैं अब कर भी क्या सकता था। फिर मैंने उसे देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान ने तुझे तेरे कर्मों की सज़ा दे ही दी। तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, उस पर तरस खाओ और उसके कर्मों की इतनी बड़ी सज़ा ना दो। जो बीत गया उसको छोड़ दो।